हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर आई से स्टार्ट होता है, जे से स्टार्ट होता है, के से स्टार्ट होता है या फिर एल से स्टार्ट होता है, तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो गाइज़ ये आपके नेम के फर्स्ट लेटर की रीडिंग है और इस रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके करियर एंड लव रिलेशन के बारे में। ओके, तो आप जिनका जे के एल से लेटर से उन नेम है, तो आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाके आप अपनी टाइमिंग देख के आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ जिनका आई से नेम स्टार्ट होता है उनके साथ। बाय। हेलो आई लेटर। सो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आपको बताया गया है कि ये रीडिंग आपके करियर एंड लव रिलेशन से रिलेटेड है। आप मेरे इस वीडियो को गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अंडर डेक कार्ड किंग ऑफ कप्स। ओके, तो जैसा कि गाइस मैं आपके ये जो दो कार्ड है ये आपके करियर से रिलेटेड मैंने निकाले हैं और ये जो दो कार्ड हैं ये आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी आपके करियर से रिलेटेड। आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके फर्स्ट नंबर का कार्ड जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सेकंड नंबर का जो कार्ड है टू ऑफ कप्स। तो हो सकता है गाइस आप लोगों को, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जो आपका ये बिज़नेस है या फिर आपका वर्क है या फिर आपका जो भी गवर्नमेंट फील्ड का वर्क है या प्राइवेट सेक्टर का वर्क है, जो भी है, मुझे मैक्सिमम यहाँ पे मैंने बिज़नेस बोला तो हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं आप लोगों का मैक्सिमम लोगों का 60 to 70% लोगों का बिज़नेस होगा एंड 30 to 40% लोगों का मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका कोई जॉब होगा। ओके, तो मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है गाइस कि आपका जो ये बिज़नेस होगा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हो सकता है आप अपने उस पर्सन के साथ ये बिज़नेस स्टार्ट किए होंगे जो आपके लव पर्सन हैं। मैं यहाँ पे ये जो मुझे बहुत कम ही लोगों से हो सकता है ये चीज़ें मैच करें। ओके गाइज, ये जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल हैं या फीमेल आप अपने हिसाब से इसको रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपसे ये रेजोनेट होगा। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो बिज़नेस है, हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ ये पार्टनरशिपिंग पे बिज़नेस कर रहे होंगे और या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन जो आपके लव पर्सन है, हो सकता है आप अपने पर्सन से ऐसी अपने बिज़नेस स्थान पे या फिर अपने वर्क प्लेस पे आप इनसे मिले होंगे। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रही हूँ। ओके, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहे होंगे, MBBS के लिए जैसे नीट वगैरह के कुछ लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिए हुए हैं, अगर ये रीडिंग कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने जो नीट वगैरह का एग्ज़ाम्स दिया हुआ है तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिकल फील्ड से। कुछ लोग डेंटिस्ट के लिए, BDMS के लिए अप्लाई किया होगा या फिर उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं और शायद 50% लोग, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये जो रीडिंग देख रहे हैं 50% लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो एज है वो 18 to 25 अंडर एंड 50% लोगों का जो मुझे एज लग रहा है वो 20 to 34 to 35 अंडर मुझे ये यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट की मुझे एनर्जी 50% आ रही है एंड 50% मुझे वो एनर्जी आ रही है जो लोग एक सक्सेस बिजनेस मैन है एंड बिजनेस वुमेन है एंड कि जिन लोगों ने अपना न्यू बिज़नेस स्टार्टअप किया, डाला बिज़नेस जो किया, शायद उसमें आपको ग्रोथ बहुत स्लो दिख रही है, वो ग्रोथ बहुत स्लो दिख रही है और आपको काफ़ी ज़्यादा, आप बहुत एक्साइटेड है कि आपके इस वर्क में, आपके इस बिज़नेस में ग्रोथ क्यों नहीं दिख रही। तो गाइज़ मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, आप बैलेंस बना के रखिए। जो भी चीज़ें आपने की हैं वो काफ़ी सही की हैं, बहुत सही की हैं, तो आप बैलेंस बना के रखिए, आपको वो ग्रोथ दिखेगा। और शायद आपने जो भी चीज़ें अपने बिज़नेस में अपने वर्क के लिए किया है, ये मैक्सिमम जो टाइम हो सकता है आपको उसमें सक्सेस मिलने का या फिर एकदम उसका अच्छा रिज़ल्ट देखने को, तो मैक्सिमम टाइम जो है 2 साल का हो सकता है, मिनिमम टाइम 1 साल का हो सकता है। ओके, तो ये था आपका करियर से रिलेटेड जानकारी। अभी मैं आपके लव रिलेशन से जानकारी आपको देती हूँ। गाइज़ हो सकता है यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनका नेम आई लेटर से स्टार्ट होता है, तो कुछ लोगों को
मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका ये जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एंड कुछ लोगों को अभी रिसेंटली 3 मंथ हुए हैं, या फिर अभी रिसेंटली 3 दिन हुए होंगे, और कुछ लोगों को 3 वीक हुए होंगे कि आपका ब्रेकअप हुआ होगा। गाइज़ ये मुझे एनर्जी आ रही थी इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। मुझे जो भी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है वो मैं, और आपके जो पर्सन का सन मून राइज साइन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि फायर साइन मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड मुझे यहाँ पे एयर साइन भी लग रहा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और हो सकता है कुछ लोग इस रिलेशनशिप में शायद 3 साल से जर्नी कर रहे हैं, और 50% लोग शायद इस रिलेशनशिप में जो हैं उन लोगों की बातें हो रही हैं, और 50% लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों का ब्रेकअप हो गया है। और जो मैरिड कपल अगर ये देख रहे हैं तो शायद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका डिवोर्स के लिए बातें चल रही होंगी, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ पर्सन ऐसे भी यहाँ पे हैं जिनका ऑलरेडी तलाक के लिए बातें चल रही थी, बट वो फिर भी किसी रिलेशनशिप में आए और अपने पर्सन को उन्होंने बताया नहीं, और जैसे ही उनके पर्सन को ये चीज़ें पता चली वहाँ से उनका ब्रेकअप हो गया। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बट गाइज़ मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी उनके लिए जो लोग अभी रिसेंटली अपने ऐसे रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिनका उनको काफ़ी अरसे से वेट था। तो गाइज़ ये आपका जो रिलेशनशिप है ये, इसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, और ये सक्सेस हो सकता है शायद आप अपने पर्सन के लिए, आप अपने उस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है उनके लिए, और आप शायद उनको कुछ अपना प्रपोज़ल देना चाहते हैं, और आपका वो जो प्रपोज़ल है शायद वो मैरिज के लिए है। तो गाइज़ ये अगर आप उनको ये प्रपोज़ल दे रहे हैं तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अभी आप थोड़ा सा वेट करें। आप ये प्रपोज़ल उनको मार्च के बाद अगर आप देते हैं, आफ्टर मार्च मंथ, तो शायद आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। ये मुझे ऐसा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है। एंड कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, आप उनसे शायद मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उनके साथ मीटिंग करना है, उनके साथ बैठ के कुछ बातें करनी है। तो ये भी पॉसिबल है आफ्टर मार्च के बाद आप एनी टाइम उनके साथ ये चीज़ें मिल के मीटिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ओके, तो जैसा कि गाइज़ जिन लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, और ये चीज़ें जो मुझे ऐसी समझ में आ रही हैं कि शायद हो सकता है कि आपने या फिर आपके पर्सन ने, आप लोगों का जो ये रिलेशनशिप था, आप लोग शायद इस रिलेशनशिप के लिए पहले तो स्टार्टिंग जब हुई तो आप लोगों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं हुआ, बस जो चीज़ें जैसे चल रही थी चलती रहीं। बट जैसे ही शायद आपने या फिर आपके पर्सन ने, हो सकता है आपने या फिर आपके पर्सन ने जब अपने पर्सन से शादी के लिए बोला, शादी के लिए, या तो आपके पर्सन आपसे बोले या तो आप उनसे बोले, वहीं से आपके इस रिलेशनशिप में सेपरेशन हुआ है। और ये सेपरेशन हुआ है, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं, फैमिली इशू भी हो सकता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही हैं। एंड कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। बट गाइस जैसा कि इसे आप इसमें मिलना चाहेंगे, मतलब जो ब्रेकअप हुआ है, अगर आप इन पर्सन का वेट कर रहे हैं तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आपके ये पर्सन आएंगे। और मुझे ये स्ट्रांगली लग रहा है कि अभी से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उनको ये रियलाइज़ होगा। अगर आपने ये चीज़ें की हैं तो आपको भी ये रियलाइज़ होगा, या फिर अगर आपके पर्सन ने ये चीज़ें की हैं तो उनको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, हम लोगों से जो भी चीज़ें बाय मिस्टेक हुई हैं उसके ऊपर वो बैठ के आपसे आप दोनों के बीच में बातें होंगी। देन उसके बाद पुरानी चीज़ों को आप हटाएंगे एंड फिर से अपने इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे एक न्यू बिगनिंग के साथ। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ऐसा बता रही है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय। हेलो जेलेटर, तो मैं आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले मैं ये जो कार्ड निकाल रही हूँ आपके करियर से रिलेटेड, एंड सेकंड नंबर का ये जो कार्ड मैं निकाल रही हूँ ये आपके लव से रिलेटेड। ओके, अंडर डेक कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो हो सकता है गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ लोगों का जो ये जे लेटर से नेम है, हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सबसे जैसा कि मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले कि आपका जो फील्ड है, मुझे यहाँ पे 50% लोग ऐसे लग रहे हैं कि जिनका आपका बिज़नेस हो सकता है। 50% लोग ऐसे लग रहे हैं कि जिनका होल सेलिंग का वर्क होगा, या फिर उनका कोई
गवर्नमेंट फील्ड का जॉब होगा, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपका वाटर सेक्टर से कुछ लोगों का जॉब हो सकता है, नेवी में हो सकते हैं आप, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। या फिर आप ये भी हो सकता है आपका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस होगा, या फिर आपका शिप ट्रांसपोर्ट होगा, आप अपने घर से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे आपका वर्क होगा, ये चीज़ें मुझे ऐसे यहाँ पे लग रही हैं। कुछ लोगों का विदेश में सेटलमेंट करने का भी विचार चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि ऐसा करें, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। कुछ लोग बिल्डर मुझे यहाँ पे लग रहा है, रियल इस्टेट का आपका वर्क हो सकता है, कुछ लोग गोल्ड से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, हार्ड कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक चीज़ों से भी आपका वर्क हो सकता है। एंड 15% एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप लोग हो सकता है कि शायद मेडिकल से रिलेटेड कुछ जानकारी रखते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक चीज़ें या फिर मतलब कि जड़ी बूटी टाइप की ऐसी चीज़ें आपको नॉलेज है, और शायद इन सब चीज़ों का आपको काफ़ी अच्छा तजुर्बा है। हो सकता है आप एक वैद्य टाइप के होंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। गाइस ये जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी ये रीडिंग देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो ये आपके फील्ड हो सकते हैं। एंड हो सकता है गाइस जिन लोगों ने कुछ लोगों ने अपना विदेशों में जो वर्क स्टार्ट किया है, शायद अगर वो आपका बिज़नेस हो या फिर वर्क हो या फिर जॉब हो, तो शायद आपको उस बिज़नेस में कुछ ग्रोथ आप जैसा चाह रहे हैं उसका आपको काफ़ी वेट है। हो सकता है आपको अपने प्रमोशन का वेट हो, या फिर ये हो सकता है कि आपको वहाँ का आपको ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली वहाँ पे सेटल करना चाहते हैं। जो मैरिड है मैं उनकी बात कर रही हूँ, या फिर जो सिंगल है उनको अपने ट्रांसफ़र का वेट हो, या फिर शायद कुछ लोगों ने अपने पैसे काफ़ी लॉन्ग टाइम से इन्वेस्टमेंट किए थे, तो वो पैसे उनको मिलने का है, उसके लिए वो वेट कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ओके, एंड अभी मैं बात कर लेती हूँ आपके लव रिलेशन से रिलेटेड। तो गाइज़ यहाँ पे आपके लव रिलेशन से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पे शादी की बात चल रही है। मुझे पता नहीं क्यों ये फर्स्ट टाइम ही इस कार्ड को उठाते ही एनर्जी आई, तो मैंने बताया कुछ लोगों का यहाँ पे शादी से रिलेटेड बातें चल रही हैं, बट ये बातें काफ़ी स्लो हैं, काफ़ी स्लो। जैसे कि आज आपने अपने पर्सन से जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जिसके थ्रू आपकी ये बातें हो रही हैं, तो आप जब उनको अपनी ये बातें पहुंचाते हो कि हाँ क्या होना है, हाँ हाँ हुआ कि ना हुआ, क्या चीज़ें हैं, आप एक कमिटमेंट चाहते हैं, तो शायद उधर से आपको वो उसका रिप्लाई मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस तरीके से मतलब चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी डिले हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 30+ जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, 30+ अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो शायद उनकी शादी में, जो लोग सिंगल हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो सिंगल है मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनकी शादी में काफ़ी अगेन एंड अगेन डिले हो रहा है। और अगर अभी कोई रिश्ता भी है तो उसमें भी डिले ही हो रहा है, उसका कोई एक स्ट्रांग उनको रिज़ल्ट रिप्लाई नहीं मिल रहा है, और आपको इस चीज़ का काफ़ी अरसे से वेट है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ये जो रीडिंग देख रहे हैं वो डिवोर्स्ड पर्सन भी हो, वो सेकंड मैरिज के लिए अगर सोच रहे हैं, तो गाइस ये टाइम आपके लिए बेहतर है। हो सकता है अभी से आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो इस साल मुझे आपके स्ट्रांगली चांसेस लग रहे हैं, जो सिंगल है उनके लिए भी, एंड जो सेकेंड मैरिज के लिए कर रहे हैं, देख रहे हैं अगर, तो उनके लिए भी बोथ। तो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि इस साल 2021 में आपकी मैरिज यहाँ पे होने के चांसेस मुझे 85% यहाँ पे लग रहे हैं। ओके, बट हाँ इस चीज़ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, बट ये काफ़ी स्लो चीज़ें हैं। हो सकता है गाइस, देखिए जब हमारे साथ कोई चीज़ एक बार इस तरीके से हो जाती है ना, तो वो कहते हैं ना, एक कहावत कही है कि दूध का जला जहाज भी फूक फूक के पीता है, तो वो चीज़ें हैं। तो इसलिए इस चीज़ पे आप लोगों की इस रिलेशनशिप पे, चाहे आप सिंगल हो, क्योंकि ऑलरेडी डिले हो चुका है, और जो लोग सेकेंड टाइम मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें इंक्वायरी आप भी कर रहे हैं, उस साइड से भी चीज़ें हो रही हैं, देन उसके बाद आपको इसमें सक्सेस मिलेगा। और ये सक्सेस मुझे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बातें अगर पहुँचेंगी तो आफ्टर मार्च के बाद आपको कुछ यहाँ से अच्छा रिप्लाई सुनने को मिल सकता है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप दैट आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय। हेलो के लेटर। सो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ आपके करियर एंड लव रिलेशन से रिलेटेड, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। और मेरे इस वीडियो के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। ओके, तो मैं सबसे पहले आपके करियर से रिलेटेड
ये कार्ड निकाल रही हूँ। एंड सेकेंड लाइन की ये जो कार्ड है, ये आपके लव रिलेशन से रिलेटेड। अंडर डेक कार्ड द मैजिशियन। ओके, वेरी नाइस। तो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी यहाँ पे आपका करियर। हो सकता है यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका नेम के से स्टार्ट होता है, कुछ लोग अभी, जैसा कि हमारा कोविड-19 की वजह से गाइस बहुत से लोगों ने बहुत प्रॉब्लम फेस की, सभी लोगों ने की एटलीस्ट। तो आप लोग जॉबलेस हो गए, कुछ लोगों की मतलब कि बिज़नेस में बहुत लॉस हुए, बहुत सी चीज़ें ऐसे सभी लोगों के साथ ही हुई। तो मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि शायद जिन लोगों ने शायद स्टार्टअप ही किया था, जिनका के से नेम स्टार्ट होता है गाइस, आपने शायद 2020 में आपने कुछ बिज़नेस डाले थे और वो बिज़नेस में आपको लॉस हुआ, और जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। हो सकता है गाइस आपने अपनी पूरी लाइफ की जो भी पूंजी बनाई थी, जो भी आपने अपने जीवन में पैसे बनाए थे कहीं से भी, वो आपने अपने इस बिज़नेस में पूरे अपने पैसे लगा दिए, और शायद लगाने के बाद वो सडनली ये चीज़ें हुई और आपको जब लॉस हुआ तो आपको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा, इससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बट गाइस, मैं आपको यहाँ पे यही गाइडेंस दूंगी, यही आपको प्रिडिक्ट करूँगी कि जब भी एक रात होती है ना, तो उसका एक सवेरा होता है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, ठीक है। उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, आपने उससे नॉलेज गेन किया, आपको अपनी गलती भी समझ में आई होगी कि आपने कहाँ क्या गलती की, क्या एक्शन लिया जब आपको नहीं लेना चाहिए था। देन उसके बाद आपने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, खुद को साध लिया, इतने ज़्यादा आप मैच्योर हो गए, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए इन सारी चीज़ों से कि अब आपकी जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना, आपके इस वर्क फील्ड में, आपके बिज़नेस में, मुझे वो एनर्जी दिख रही है कि अब अगर आप जो भी चीज़ स्टार्ट करोगे ना, जो भी चीज़ें के लिए आप खड़े होगे ना, तो भगवान आपके साथ होगा। और आपको जो भी चीज़ें, कहते हैं ना, हमारा कभी भी कोई भी चीज़, 1 रुपये भी कभी भी किसी का मेहनत का कमाया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। तो गाइस, आपके साथ जो भी आपका पास्ट था ना, अगर अभी आप अच्छे तजुर्बे के साथ फिर से खड़े होंगे, फिर से स्ट्रॉन्ग बन के उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, अपने वर्क को, बिज़नेस को, तो उसमें आपको 101% सक्सेस मिलेगा। और ये सक्सेस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। शायद अगर अभी आपने स्टार्ट किया तो आपको ये सक्सेस 4 से 5 महीने में ही देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, आप धीरे से ही स्टार्ट करिए, कम से ही स्टार्ट करिए, बट करिए तो। आप अपनी पास्ट की चीज़ों को पे अफसोस करना छोड़िए और न्यू चीज़ को स्टार्ट करिए। ये मुझे स्ट्रांगली एनर्जी आ रही थी, तो इसलिए मैंने ऐसा बताया। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जो ये लॉस हुआ है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों ने कुछ स्टार्ट ही किया था और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है 9 मंथ रहा होगा, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि 5 to 4 मंथ रहा होगा, कुछ लोगों का काफ़ी पुराना ही रहा होगा, बट उनको लॉस हुआ है और उस चीज़ से वो उभरे नहीं हैं। तो बट गाइज़, अभी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। मुझे कंस्ट्रक्शंस का यहाँ पे बिज़नेस स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बिल्डर्स का नज़र आ रहा है, रियल इस्टेट का नज़र आ रहा है, वाटर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। एंड यहाँ पे मुझे क्रॉकरीज से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं, फ्लावर से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। हार्डवेयर का आपका बिज़नेस हो सकता है, कंप्यूटर का आपका बिज़नेस हो सकता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ओके, तो गाइज़, ये थी आपकी करियर से रिलेटेड जानकारी। अभी मैं आपको आपके लव रिलेशन से कर लेती हूँ। गाइज़, हो सकता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को लाइफ का काफ़ी अच्छा तजुर्बा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 30+ मैक्सिमम मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 60% 30+ लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ कि शायद ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग चैप्टर क्लोज़ हुआ है, एंड अब उस चैप्टर के आगे की साइकिल अब आपके लिए स्टार्ट होने वाली है। आपके साथ शायद आप लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। आपने शायद आप अपनी फैमिली में किसी पर्सन के हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें सोच रहे थे, जो कि नहीं निजात मिल पा रहा था, तो वो मिल जाएगा।
और काफ़ी इस चीज़ पे आपने वर्क किया। हो सकता है आपकी फैमिली में जो बड़े हों, आपकी सिस्टर या ब्रदर या आप खुद, आपकी मैरिज में काफ़ी डिले हो रहा था, तो जो कि उसके लिए अगर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, वो चीज़ें हो सकती हैं। आपके घर में मैरिज किसी की हो सकती है, आपके घर में अगर आप कोई मांगलिक वर्क कार्य नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं, एंड शायद आप इन सब चीज़ों के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है गाइस, मुझे ये लग रहा है। और ये मैं सभी के लिए बता रही हूँ, अगर मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, जो सिंगल है वो भी, शायद आप लोगों ने इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। ये चीज़ें जो डिले टू डिले हो रही थी, क्यों हो रही थी, उसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, सारी चीज़ें की हैं। अब आपकी वो एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं और जो भी चीज़ें आप वेट कर रहे थे, हो सकता है बेबी कंसीव करना चाह रहे थे तो नहीं हो पा रहा था, तो वो सारी चीज़ें अभी आप लोगों को मिलने वाली हैं। और अप्रैल तक हो सकता है आपके घर में, अगर आप चाह रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ हैं, जिनका वेट कर रहे हैं या फिर जिसके साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ आपका विवाह हो, तो उन अप्रैल तक आप लोगों का हो सकता है रोका या रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम किया जा सकता है, या फिर जिस पर्सन का आप वेट कर रहे थे और उनका एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा था, तो वो आपको अप्रैल तक मिल जाएगा। और मैक्सिमम मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनका अक्टूबर टू नवंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज हो जाएगी। ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे एनर्जी आ रही है। ओके, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय। हेलो एलिटर। सो ये रीडिंग है आपके करियर एंड लव रिलेशन से रिलेटेड, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके करियर से रिलेटेड यहाँ पे कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, एंड उसके बाद ही आपके लव रिलेशन से रिलेटेड। ओके, वेरी नाइस। एंड अ डेक कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड ये दो कार्ड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिवर्स कार्ड आया हुआ है, एंड सेकंड नंबर का जो कार्ड है आपका फोर ऑफ कप्स। हो सकता है गाइज आप लोगों को भी रिसेंटली 3 से 4 महीने में कुछ आपके वर्क फील्ड में आपको लॉस हुआ है, या फिर आपने किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी की थी, प्रिपरेशन किया था, उसके एग्ज़ाम डिले हो गए, या फिर कुछ लोगों का कोई प्रिपरेशन किया था उसमें आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा हताश हैं। तो गाइस मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप ऐसी एनर्जी में ना रहें। पास्ट में चीज़ें क्या हुई उस चीज़ को भूल जाएं, आप फिर से खड़े होइए, फिर से आप उस चीज़ की तैयारी करिए, और आपको इस ईयर के लास्ट तक आपको आपका जो भी फील्ड है, जिस भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। 105% मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, एंड गाइज हो सकता है कि यहाँ पे शायद आपके करियर में ये जो प्रॉब्लम आई है, आपके इस हो सकता है आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, जिस फील्ड में आप सोच रहे थे अपना बिज़नेस खुद का स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो हो सकता है आपकी फैमिली में, शायद मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके मदर या फादर ने उसमें इंटरफेरेंस किया है और आपको उस चीज़ को मना किया है। तो गाइज़ हमारे बड़े जब भी हमें कुछ एडवाइस देते हैं ना, तो वो सही ही देते हैं। आप एक बार उस पर देखिए तो, सोचिए तो कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, है ना। और उनसे आप बैठिए, उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करिए, उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो चीज़ें कह रहे हैं एक बार उसके ऊपर भी सोच लीजिए, और फिर आप जो चीज़ें कह रहे हैं अपने बारे में भी उनको सारी चीज़ें बताएं, हो सकता है आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड दिख रही हैं। एंड हो सकता है कुछ लोग अपने घर से, मतलब विदेश में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर वहीं पे सेटल्ड होना चाहते हैं, तो शायद उसके लिए उनको परमिशन नहीं मिल पा रही है, तो इस वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा आप अफसोस में हैं। तो ये थे आपके करियर से रिलेटेड जानकारी। अभी हम बात कर लेते हैं गाइज़ यहाँ पे आपके लव रिलेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी गाइज़, अगर आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे मैक्सिमम यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको अपने इस रिलेशनशिप में बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में शायद आपके पार्टनर कभी आपसे कुछ कहते होंगे तो आप उस पर एग्री नहीं होते होंगे, अगर आप कुछ कहते होंगे तो आपके पर्सन नहीं एग्री होते होंगे। ये चीज़ें आप लोगों के बीच में लगी रहती होंगी, और इसकी वजह से आपके पर्सन कभी मतलब कि इन एंड आउट होते रहते होंगे। कभी अचानक से आपसे बात कर लिया, कभी अचानक से बात नहीं किया।
ये चीज़ें होती होंगी। एंड ये सारी चीज़ों को देख के आपको ऐसा फ़ील होता है कि ये चीज़ें हो क्या रही है, और शायद आपका ये जो भी रिलेशनशिप है ना, ये ट्रू लव है। मुझे जहाँ तक ऐसी एनर्जी आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ, ये ट्रू लव है। और आप इनके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे बनाना चाहते हैं, आप वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं, आप इनके साथ एक अपना परिवार बनाना चाहते हैं। बट आपको अपने पर्सन के साथ जब भी आप ऐसा कुछ बोलते हैं शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, तो उनके साइड से ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आता, वो वहाँ से हट जाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर से वो आ जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं अगेन एंड अगेन। तो गाइज़, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, आप अपने इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाइए। जो भी चीज़ें हो रही हैं सभी को वैसा ही होने दीजिए, बस खुश रहिए। आप फाइनेंस में बैलेंस बनाइए, फैमिली में बैलेंस बनाइए, पर्सन जो चीज़ें कहते हैं उसके बारे में सोचिए, वो क्या कह रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकालिए, ये सारी चीज़ें करें। और अगर ऐसी चीज़ें आप करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, तो 105%, 101% मैं आपको बता रही हूँ कि आपको आपके इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगा। और हो सकता है आप जो कमिटमेंट चाह रहे हैं, जो प्रपोज़ल आप चाह रहे हैं अपने पर्सन के साथ, ये चीज़ें मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि अभी से अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो 2 महीने, मैक्सिमम 1 एंड मिनिमम 2 महीने में आपको उनके साइड से ये प्रपोज़ल मिल जाएगा। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपकी ये मैरिज इस साल के अक्टूबर टू नवंबर एंड दिसंबर तक आपकी ये मैरिज हो जाएगी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं